11वां अध्याय नित्य धर्म और पौत्तलिकता। भागीरथी की पश्चिमी तट पर कुलिया पहाड़पुर नामक एक ग्राम है। यह ग्राम श्री नवद्वीप के अंतर्गत कोलद्वीप में अवस्थित है। श्रीमन महाप्रभु जी के समय उसी गांव में श्री माधवदास चट्टोपाध्याय नामांतर छकौड़ी चट्टोपाध्याय नामक एक वैष्णव रहते थे। श्री वंशी वदनानंद ठाकुर इन्हीं के पुत्र थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से वंशी वदनानंद जी में विशेष प्रभुता का आविर्भाव हुआ था। सभी लोग उन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार मानकर उन्हें वंशी वदनानंद प्रभु ही कहते थे। श्री विष्णु प्रिया जी के वे बड़े ही कृपा पात्र थे। श्री प्रिया जी के अप्रकट होने के बाद इन्होंने श्री प्रिया जी द्वारा सेवित श्री मूर्ति को श्रीधाम मायापुर से कुलिया पहाड़पुर में पधराया था। तब से कुछ दिनों तक तो उस श्री मूर्ति की सेवा उनके वंशधर ही करते रहे। किंतु जब ये लोग श्री जानवी माता की कृपा पाकर कुलिया पहाड़पुर से श्रीपाट बाघनापाड़ा चले गए, तब मालंचवासी सेवतियों ने श्री मूर्ति को कुलिया में ही रखकर सेवा करना आरंभ किया। प्राचीन नवद्वीप के दूसरे पार में कुलिया गांव है। कुलिया में चिनांग डांगा आदि अनेक प्रसिद्ध पल्लियां थीं। चिनार डांगा में एक भक्त वणिक थे। उन्होंने कुलिया पहाड़पुर के मंदिर में एक बार एक पारमार्थिक महोत्सव किया था। उस उत्सव में बहुत से ब्राह्मण पंडितों और 16 कोस नवद्वीप के अंतर्गत समस्त वैष्णवों को निमंत्रण दिया गया था। महोत्सव के दिन चारों ओर से वैष्णवगण पधारे। श्री नरसिंहपल्ली से श्री अनंत दास आदि, श्री मायापुर से श्री गौराचांद दास बाबा जी आदि, श्री विल्व पुष्करणी से श्री नारायण दास बाबा जी प्रभृति, श्री मोद्रुम के प्रसिद्ध नरहरिदास, श्री गोद्रुम से श्री परमहंस बाबा जी और वैष्णव दास तथा श्री समुद्रगढ़ से श्री शचिनंदन दास आदि वैष्णव जन पधारे। सबके ललाट पर उधर्व पुंड्र तिलक, गले में तुलसी की माला और समस्त अंगों पर श्री गौर नित्यानंद की मुद्रा अर्थात छाप शोभा पा रही थी। सबके हाथों में श्री हरिनाम की माला थी। कोई कोई जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का गान कर रहे थे। कोई कोई मृदंग और करताल के साथ संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। कोई कोई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कीर्तन करते हुए नाचते नाचते चले आ रहे थे। अनेकों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। किसी किसी के अंग पुलकित थे। कोई कोई बड़े ही कातर होकर क्रंदन करते करते कह रहे थे, हा गौर किशोर, तुम्हारे नवद्वीप की नित्य लीला का दर्शन कब होगा। कोई कोई वैष्णव जन मृदंग आदि वाद्यों के साथ नाम गान करते करते चले आ रहे थे। कुलिया की सुंदरियां वैष्णवों के परम उच्च भाव का दर्शन कर अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही थीं। इस प्रकार चलते चलते जब वैष्णव वृंद श्रीमन महाप्रभु के नाट्य मंदिर में उपस्थित हुए तो भक्त वणिक अपने गले में वस्त्र डालकर वैष्णवों के चरणों में गिरकर तरह तरह से अपनी दीनता प्रकट करने लगे। वैष्णव जनों के नाट्य मंदिर में बैठ जाने पर मंदिर के सेवायतियों ने उनके गले में भगवान की प्रसादी माला पहनाई। उसके बाद श्री चैतन्य मंगल का कीर्तन होने लगा। श्री चैतन्य की अमृतमयी लीलाओं का श्रवण कर वैष्णवों में नाना प्रकार के सात्विक भाव प्रकट होने लगे। जिस समय यह लोग इस प्रकार प्रेमानंद में विभोर हो रहे थे, एक द्वारपाल ने अधिकारियों को सूचना दी कि सात साई का परगना के प्रधान मौलवी साहब दल बल के साथ मंडप के बाहर आकर बैठे हैं। वे वैष्णव पंडितों के साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अधिकारियों ने समागत पंडित बाबाजी मंडली में मौलवी साहब के आगमन और उनकी अभिलाषा की बात कही।
ऐसा सुनते ही वैष्णव मंडली में रस भंग हो जाने के कारण कुछ विषाद सा छा गया। मौलवी साहब का अभिप्राय क्या है? मध्वद्वीप के कृष्णदास बाबा जी ने अधिकारियों से पूछा। मौलवी साहब पंडित वैष्णवों के साथ पारमार्थिक विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। मौलवी साहब मुसलमानों में एक अद्वितीय पंडित हैं तथा दूसरे धर्मों के प्रति इनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष की तनिक भी भावना नहीं है। दिल्ली के सम्राट के दरबार में इनका बड़ा सम्मान है। हमारी प्रार्थना है कि 2-4 पंडित वैष्णव उनके साथ शास्त्रार्थ करें, क्योंकि इसमें पवित्र वैष्णव धर्म की जय होने की संभावना है। मंदिर के अधिकारियों ने बड़ी ही नम्रता से उत्तर दिया। वैष्णव धर्म का प्रचार हो सकता है। सुनकर कुछ वैष्णवों के मन में मौलवी साहब से बातचीत करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अंत में सबने मिलकर निश्चय किया कि मायापुर के गौरा चांदास पंडित बाबा जी, गोद्रुम के वैष्णव दास बाबा जी, जहनु नगर के प्रेमदास बाबा जी और चंपाहट के कली पावन दास बाबा जी, ये लोग मौलवी साहब के साथ बातचीत करें और बाकी सभी श्री चैतन्य मंगल गीत समाप्त होने पर वहां जाएं। परामर्श हो जाने पर उक्त चारों बाबा जी जय नित्यानंद की ध्वनि देकर मौलवी साहब के पास चले। मंदिर के बाहर एक प्रशस्त मंडप है। पास ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़। इसी की घनी और शीतल छाया में मौलवी साहब अपने दल के साथ बैठे थे। वैष्णवों को आते देखकर वे सभी लोग उठ खड़े हुए और उनकी अभ्यर्थना कर सबको सम्मान के साथ बैठाया। वैष्णवगण सबको कृष्ण का दास जानकर मौलवियों के हृदय में विराजमान वासुदेव को दंडवत कर एक पृथक आसन पर बैठ गए। उस समय एक अपूर्व शोभा हुई। एक ओर श्वेत दाढ़ियों से युक्त 50 मुसलमान पंडित सज धरकर बैठे हैं। उनके पीछे कुछ सुसज्जित घोड़े बंधे हुए हैं। दूसरी ओर दिव्य दर्शनधारी 4 वैष्णव विनीत भाव से बैठे हुए हैं। उनके पीछे बहुत से हिंदू अत्यंत उत्सुक होकर बैठे हैं और बहुत से और भी आकर बैठते चले जा रहे हैं। पंडित गौराचांद ने पहले ही पूछा, महोदयगण, आप लोगों ने हम अकंचनों को क्यों बुलवाया है? मौलवी बदरुद्दीन साहब ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, पहले आप हमारा सलाम ग्रहण करें। हम लोग आप लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। पंडित गोराचांद ने कहा, हम लोग क्या जानते हैं जो आपके पांडित्यपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देंगे? बदरुद्दीन साहब ने कुछ आगे बढ़कर कहा, हिंदू समाज में प्राचीन काल से देव देवियों की पूजा चली आ रही है। हम कुरान शरीफ में देखते हैं कि अल्लाह 2 नहीं, एक है। वे निराकार हैं। उनकी प्रतिमा पूजने से अपराध होता है। मुझे इस विषय में संदेह है तथा इस संदेह को दूर करने के लिए अनेक ब्राह्मण पंडितों से जिज्ञासा भी की है। वे कहते हैं अल्लाह निराकार है, परंतु निराकार वस्तु का चिंतन असंभव है। इसलिए अल्लाह के एक आकार की कल्पना कर पूजा करनी होती है। परंतु इस बात से हमें संतोष नहीं होता, क्योंकि कल्पित आकार शैतान द्वारा निर्मित होता है, जिसे बुत कहते हैं। ऐसी बुत पूजा नितांत निषिद्ध है। इससे अल्लाह को संतुष्ट करना तो दूर रहा, उल्टे दंड का भागी बनना पड़ता है। हमने सुना है आप लोगों के आदि प्रचारक श्री चैतन्य देव ने हिंदू धर्म को निर्दोष बताया है। फिर भी इनके संप्रदाय में बुत परस्त अर्थात भूत पूजा की व्यवस्था देख पड़ती है। हम लोग जानना चाहते हैं कि शास्त्र विचार में इतना निपुण होने पर भी आप लोग भूत पूजा का परित्याग क्यों नहीं करते? मौलवी साहब का प्रश्न सुनकर पंडित वैष्णव जन मन ही मन हंसने लगे। फिर परस्पर परामर्श कर पंडित गोराचांद को मौलवी साहब के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। पंडित गोराचांद जी ने जैसी आज्ञा कहकर प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। आप लोग जिन्हें अल्लाह कहते हैं, हम उन्हें भगवान कहते हैं। परमेश्वर एक ही है।
कुरान तथा पुराणों में देश और भाषा के भेद से परमेश्वर के अनेक नाम हैं। विचार यह है कि जो नाम परमेश्वर के समस्त भावों को व्यक्त करता है वह विशेष रूप से आदरणीय है। इसलिए हम लोग अल्लाह, ब्रह्म, परमात्मा इन नामों में से भगवान नाम के प्रति अधिक श्रद्धा रखते हैं। जिससे बड़ा और कुछ भी नहीं, उस पदार्थ का नाम ही अल्लाह है। अत्यंत बृहत भाव को ही हम परम भाव नहीं मानते। जिस भाव में सबसे अधिक चमत्कारिता है, मधुरता है, वही भाव अधिक आदरणीय है। अत्यंत बृहत कहने से एक प्रकार की चमत्कारिता तो होती है, किंतु उसके विपरीत भाव अत्यंत सूक्ष्म भाव में भी एक प्रकार की चमत्कारिता है। अतएव अल्लाह नाम द्वारा चमत्कारिता की सीमा बोध नहीं होता। अर्थात अल्लाह में बृहत्व तो है किंतु सूक्ष्मत्व नहीं। किंतु भगवान इस शब्द से मानव चिंता में जितनी प्रकार की चमत्कारिताएं हैं उन सब का बोध होता है। समग्र ऐश्वर्य अर्थात बृहत्ता और सूक्ष्मता की सीमा भगवान का पहला लक्षण है। सर्वशक्तिमत्ता भगवान का दूसरा लक्षण है। मानव बुद्धि के परे के व्यापार अचिंत शक्ति के अधीन होते हैं। भगवान अपनी अचिंत शक्ति द्वारा युगपत साकार और निराकार दोनों हैं। वे साकार नहीं हो सकते, ऐसा मानने से उनकी अचिंत शक्ति को अस्वीकार करना होता है। उसी शक्ति द्वारा अपने भक्तों के निकट भगवान नित्य लीला मूर्तिमय हैं। अल्लाह अथवा ब्रह्म या परमात्मा केवल निराकार होने के कारण विशेष चमत्कारिता से रहित है। तीसरा लक्षण, भगवान सर्वदा मंगलमय और यशपूर्ण हैं, अतएव उनकी लीला अमृतमयी है। चौथा लक्षण, भगवान सौंदर्यपूर्ण हैं। समस्त जीवगण अपने अप्राकृत नेत्रों से उन्हें अतीव सुंदर पुरुष के रूप में दर्शन करते हैं। पांचवा लक्षण, भगवान अशेष ज्ञान अर्थात विशुद्ध पूर्ण चित स्वरूप जड़ातीत वस्तु हैं। उनका चित स्वरूप ही उनकी मूर्ति है। उनकी वह मूर्ति बुत या भूतों से परे होती है। छठवां लक्षण, भगवान सबके स्वामी अर्थात कर्ता होकर भी स्वतंत्र और निर्लेप हैं। ये 6 लक्षण भगवान में लक्षित होते हैं। उन भगवान के 2 प्रकाश हैं, अर्थात ऐश्वर्य प्रकाश और माधुर्य प्रकाश। माधुर्य प्रकाश ही जीवों का परम बंधु है। वही हमारे हृदयनाथ कृष्ण या चैतन्य है। भगवान की कल्पित मूर्ति पूजा को बुत परस्त या भूत पूजा कहने से हम लोगों के मत के विरुद्ध नहीं होता। भगवान के नित्य विग्रह की जो संपूर्ण चिन्मय होता है, पूजा करना वैष्णवों का धर्म है। इसलिए वैष्णवों की विग्रह पूजा बुत परस्त नहीं होती। किसी पुस्तक में बुत परस्त का निषेध होने से ही वह निषिद्ध नहीं हो सकती। जो व्यक्ति पूजा करता है उसके हृदय की निष्ठा के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। उसका हृदय भूत पूजा से जितना ही परे होता है, वह उतने ही शुद्ध रूप में विग्रह की पूजा करता है। आप मौलवी हैं, परम पंडित हैं, आपका हृदय भूतातीत तो हो सकता है, किंतु आपके जो सब आप पंडित चेले हैं, क्या उनका हृदय भूत चिंता से रहित हो गया है? जितनी दूर तक भूत चिंता है, वे उतनी ही दूर तक भूत पूजा किया करते हैं। मुख से निराकार तो कहते हैं, किंतु हृदय भूत चिंता से भरा हुआ है। शुद्ध विग्रह पूजा सामाजिक होनी कठिन है। वह केवल अधिकारी के अनुसार व्यक्तिगत चीज है, अर्थात जो भूत चिंता से ऊपर उठ गए हैं वे ही शुद्ध रूप में विग्रह की सेवा पूजा कर सकते हैं। मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय पर गौर से विचार कर देखें। मौलवी साहब, मैंने खूब गौर से विवेचन करके देखा है कि आप लोगों ने भगवान शब्द में जिन 6 चमत्कारिताओं को संयुक्त किया है, कुरान शरीफ में अल्लाह शब्द में भी वही चमत्कारिताएं बतलाई गई हैं।
अल्लाह शब्द का अर्थ लेकर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं। अल्लाह ही भगवान है। गौराचंद: अच्छी बात है। यदि ऐसा ही है तो आपने परम वस्तु का सौंदर्य और ऐश्वर्य स्वीकार किया, अतएव इस जड़ जगत से पृथक चित जगत में उनका सुंदर स्वरूप स्वीकृत हुआ। यही हम लोगों के श्री विग्रह हैं। मौलवी: परम वस्तु के चित स्वरूप श्री विग्रह की बात हमारे कुरान में भी लिखी गई है, अतएव हम लोग उसे मानने के लिए बाध्य हैं। किंतु उस चित स्वरूप की कोई प्रतिमूर्ति तैयार करने से वह जड़ स्वरूप हो पड़ती है। इसी को हम लोग भूत अर्थात बुत कहते हैं। भूत पूजा करने से परम वस्तु की पूजा नहीं होती। इस विषय में अपना विचार व्यक्त कीजिए। गौराचंद: वैष्णव शास्त्रों में भगवान की विशुद्ध चिन्मय मूर्ति की पूजा की व्यवस्था है। उच्च श्रेणी के भक्तों के लिए पार्थिव वस्तु अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि आदि भूतों से उत्पन्न वस्तु की पूजा करने का विधान नहीं है। यसात्म बुद्धि कुणुपे त्रिधातु के स्वधीह कलत्रदीषु भौम इज्जधीह यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेष्व अभिज्ञेषु सा एव गोखुरः। श्रीमद्भागवत 10:84-13। भूतानि यान्ति भूतेज्यः गीता 9:25 इत्यादि सिद्धांत वाणियों से भूत पूजा की अप्रतिष्ठा ही सूचित होती है। किंतु इसमें एक विशेष बात है। मनुष्य ज्ञान और संस्कार के तारतम्य से अधिकार भेद प्राप्त होता है। जिन्होंने शुद्ध चिन्मय भाव को समझ लिया है, केवल वे ही चिन्मय विग्रह की उपासना करने में समर्थ हो सकते हैं। उस विषय में जो जितने ही नीचे हैं वे उतने ही कम समझ सकते हैं। अत्यंत निम्न अधिकारी व्यक्ति को चिन्मय भाव की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए ये लोग मन से भी ईश्वर का ध्यान करने पर जड़ीय मूर्ति की ही कल्पना किया करते हैं। मृण्मयी मूर्ति को ईश्वर मूर्ति समझना और मन के द्वारा जड़मयी मूर्ति का ध्यान करना एक ही बात है। अतएव उस अधिकारी के लिए प्रतिमा की पूजा करना कल्याणजनक है। वास्तव में प्रतिमा पूजा न करने से साधारण जीवों का अमंगल होता है। साधारण जीव जब ईश्वर के प्रति उन्मुख होता है, तब अपने सामने ईश्वर की प्रतिमा न देखकर वह हताश हो पड़ता है। जिन धर्मों में प्रतिमा पूजा नहीं है, उस धर्म के निम्न अधिकारी व्यक्ति नितांत विषयी और ईश्वर विमुख होते हैं। अतएव मूर्ति पूजा मानव धर्म की आधारशिला है। महाजनों ने विशुद्ध ज्ञान योग द्वारा परमेश्वर की जिस मूर्ति का दर्शन किया है, वे भक्ति द्वारा पवित्र हुए अपने चित्त में उसी शुद्ध चिन्मय मूर्ति की भावना करते हैं। भावना करते करते जब भक्त का चित्त जगत के प्रति प्रसारित होता है, तभी जड़ जगत में उस चित्त स्वरूप का प्रतिफलन अंकित होता है। भगवत मूर्ति इसी प्रकार महापुरुष अर्थात महाजन द्वारा प्रतिफलित होकर प्रतिमा हुई है। वही प्रतिमा उच्च अधिकारियों के लिए सर्वदा चिन्मय विग्रह है, मध्यम अधिकारी के लिए मनोमय विग्रह है तथा निम्न अधिकारी के लिए पहले पहले जड़मय विग्रह होने पर भी क्रमशः भाव द्वारा शोधित बुद्धि के ऊपर चिन्मय विग्रह के रूप में उदित होती है। अतएव समस्त अधिकारियों के लिए श्री विग्रह की प्रतिमा भजनीय और पूजनीय है। कल्पित मूर्ति की पूजा की आवश्यकता नहीं, किंतु नित्य मूर्ति की प्रतिमा अतिशय मंगलमय होती है। वैष्णव संप्रदायों में इस प्रकार विभिन्न अधिकारियों के लिए प्रतिमा पूजा की व्यवस्था दी गई है। इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि इसी व्यवस्था से जीवों का उत्तरोत्तर कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत के 11:14-26 में कहते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते असो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान है तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम
चक्षुरथ वंजन संप्रयुक्तम। जीवात्मा इस जगत के जड़ीय मन द्वारा आवृत है। ऐसी आत्मा अपने को जानने में तथा परमात्मा की सेवा करने में समर्थ नहीं होती। श्रवण और कीर्तन रूप भक्ति का साधन करते करते क्रमशः आत्मा की शक्ति बढ़ती है। शक्ति वृद्धि होने पर जड़ीय बंधन ढीला पड़ जाता है। जड़ बंधन जितना ही ढीला होता जाता है, आत्मा की अपनी वृत्ति भी उसी परिमाण में प्रबल हो जाती है एवं साक्षात दर्शन और साक्षात क्रिया उन्नति लाभ करती है। कोई कोई कहते हैं अतत वस्तु को दूर कर तत्वस्तु लाभ करने का प्रयत्न करो। इसे शुष्क ज्ञान कहा जा सकता है। जीवों में अतत वस्तु को परित्याग करने की शक्ति कहाँ है? कारागार में बंद कैदी अपने अपराधों की सजा भोगता है। निश्चित सजा भोगे बिना समय के पहले ही यदि वह जेल से मुक्त होने की अभिलाषा करे तो क्या वह मुक्त हो सकता है? जिस अपराध में वह बंदी किया गया है, उस अपराध को क्षय करना ही तात्पर्य है। जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। इसे भूल जाना ही उसका अपराध है। इसी अपराध के कारण वह माया द्वारा बद्ध हो पड़ता है। संसार में सुख दुख और पुनः पुनः जन्म मरण का भोग करता है। फिर संसार भोग करते करते सर्वप्रथम जिस किसी कारण से क्यों ना हो, ईश्वर की तरफ थोड़ी सी भी रुचि होने पर श्री मूर्ति का दर्शन करते करते और भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उसका पूर्व स्वभाव अर्थात नित्य कृष्णदास्य बल प्राप्त करता है। उसका ये स्वभाव जितना ही दृढ़ होता है, वह उतना ही चित्त साक्षात्कार के योग्य होता है। श्री मूर्ति का सेवन तथा उसके संबंध में श्रवण और कीर्तन ही अति निम्न अधिकारी के लिए एकमात्र उपाय है। इसलिए महाजनों ने श्री मूर्ति सेवा की व्यवस्था की है। मौलवी, जड़ वस्तु द्वारा एक मूर्ति कल्पना करने की अपेक्षा क्या मन ही मन ध्यान करना अच्छा नहीं है? गोराचांद, दोनों ही एक समान है। मन जड़ के अनुगत होता है, अतएव वह जो कुछ भी चिंतन करता है जड़ वस्तु का ही चिंतन करता है। जैसे ब्रह्म सर्वव्यापी है कहने से हमारा मन ब्रह्म के सर्वव्यापित्व की चिंता कैसे करेगा? वह बेचारा तो उसे आकाश की तरह ही मानेगा। इससे ऊपर वह जा ही कैसे सकता है? ब्रह्म की चिंता कर रहा हूं ऐसा कहने से कालगत ब्रह्म का उदय अवश्य ही होगा। देश और काल जड़ीय वस्तुएं हैं। यदि मानस ध्यान देश और काल से परे न हुआ तब जड़ातीत वस्तु कहाँ मिली? मिट्टी जल आदि को परित्याग कर दिक् और देश आदि में ईश्वर की कल्पना की गई है। ये सब भूत पूजा है। जड़ पदार्थों में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं जिसे अवलंबन कर चित्त वस्तु पाई जा सके। वह पदार्थ है केवल मात्र ईश्वर के प्रति भाव, जो केवल मात्र जीवात्मा में निहित है। ईश्वर का नामोच्चारण, लीलागान और प्रतिमा अर्थात श्री मूर्ति में उद्दीपन प्राप्त होने पर ही वह भाव क्रमशः बलवान होकर भक्ति हो पड़ता है। ईश्वर का चिन्मय स्वरूप केवल भक्ति द्वारा ही अनुभूत होता है, ज्ञान और कर्म द्वारा नहीं। मौलवी, जड़ वस्तु ईश्वर से पृथक है। कहते हैं जीवों को जड़ में बांध रखने के लिए शैतान ने जड़ पूजा की व्यवस्था कर दी है। अतएव मेरे विचार से जड़ पूजा न करना ही अच्छा है। गोराचांद, ईश्वर अद्वितीय है, उनके समान और कोई नहीं है। जगत में जो कुछ है सब उनके द्वारा निर्मित है तथा उनके अधीन है। अतएव किसी भी वस्तु का अवलंबन कर उनकी उपासना क्यों ना की जाए? उनकी परितुष्टि हो सकती है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी उपासना करने से उनकी हिंसा हो। वे परम मंगलमय हैं। इसलिए यदि शैतान नाम का कोई रहे भी तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध उसमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं हो सकती।
यदि शैतान हो भी तो वह ईश्वर के अधीन एक जीव ही होगा। परंतु हमारे विचार से ऐसा प्रकांड जीव संभव नहीं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इस जगत में कोई भी कार्य नहीं हो सकता है तथा ईश्वर से स्वतंत्र कोई भी व्यक्ति नहीं है। पाप कहाँ से उत्पन्न हुआ, आप यह पूछ सकते हैं। हम उत्तर देंगे, जीव मात्र भगवान का दास है। इस ज्ञान को विद्या कहा जा सकता है और उस ज्ञान को भूल जाना ही अविद्या है। किसी कारण से जो सब जीव उस अविद्या का आश्रय लिए हैं, उन सब ने अपने हृदय में पाप बीज बोया है। जो नित्य पार्षद जीव हैं, उनके हृदय में वह पाप बीज नहीं होता। शैतान नामक एक विचित्र व्यापार की कल्पना ना कर उपरोक्त अविद्या तत्व को भली भांति समझना आवश्यक है। अतएव भौतिक विषयों में ईश्वर की उपासना करने से अपराध नहीं लगता। निम्न अधिकारी के लिए यह नितांत आवश्यक है तथा उच्च अधिकारी का भी इससे विशेष कल्याण होता है। हमारे विचार से श्री मूर्ति की पूजा करना अनुचित है। यह कथन एक मतवाद मात्र है। इस कथन की पुष्टि की ना तो कोई युक्ति है और ना ही कोई शास्त्रीय प्रमाण। मौलवी, श्री मूर्ति की पूजा करने से ईश्वर का भाव प्रशस्त नहीं होता। उपासक के मन में सर्वदा भौतिक भावनाएं ही प्रबल रहती हैं। गोराचांद, प्राचीन इतिहासों के अनुशीलन से आपके सिद्धांत के दोषों का पता लग सकता है। बहुत से व्यक्ति अति निम्न अधिकार से श्री मूर्ति की पूजा आरंभ करते हैं और सत्संग के प्रभाव से उनका भाव जितना ही उच्च होता जाता है, वे उतना ही श्री मूर्ति का चिन्मयत्व उपलब्धि कर प्रेम सागर में निमग्न होते हैं। अटल सिद्धांत यह है कि सत्संग ही सबका मूल है। चिन्मय भगवत भक्त का संग होने पर चिन्मय भगवत भाव उदित होता है और भौतिक भाव दूर हो जाता है। क्रमशः उन्नत होना सौभाग्य की बात है। दूसरी तरफ आर्य धर्म के अतिरिक्त समस्त धर्मों के साधारण लोग श्री मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, किंतु विचार पूर्वक देखिए, उनमें से कितने लोग चिन्मय भाव को प्राप्त हुए हैं। वितर्क और हिंसा में ही दिन व्यतीत करते हैं। भगवत भक्ति का उन्होंने अनुभव ही कब किया। मौलवी, यदि आंतर भाव से भगवत भजन होता है तो मूर्ति पूजा स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है, मैं इसे मानता हूं। किंतु कुत्ता, बिल्ली, सर्प, लंपट पुरुष आदि की पूजा करने से भला भगवत भजन कैसे हो सकता है। पूज्यपाद पैगंबर साहब ने ऐसे भूत पूजा अर्थात बुत परस्त का विशेष तिरस्कार किया है। गौराचांद, प्रत्येक मनुष्य ईश्वर के प्रति कृतज्ञ है। वह जितना भी पाप क्यों ना करे, बीच बीच में ईश्वर एक परम वस्तु है, इसे विश्वास कर जगत की अद्भुत वस्तुओं को नमस्कार किया करता है। सूर्य, नदी, पर्वत, बड़े बड़े जीव जंतु, इन सबको मूढ़ जीव ईश्वर की कृतज्ञता से उत्तेजित होकर स्वभावता नमस्कार करता है एवं उनके निकट अपने हृदय की बातों को व्यक्त कर आत्मनिवेदन करता है। जिनमें भगवत भक्ति और इस प्रकार की भूत पूजा में विशेष अंतर रहने पर भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता स्वीकार कर जड़ वस्तुओं को नमस्कार करने का फल क्रमशः अच्छा ही होता है। अतएव युक्ति पूर्वक विचार करने से उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है। सर्वव्यापी निराकार ईश्वर का ध्यान और उसके प्रति नमाज आदि भी शुद्ध चिन्मय भाव से रहित हैं। यदि ऐसा ही हुआ तो बिल्ली पूजक आदि से उनका पार्थक्य ही क्या रहा। हम लोगों के विचार से किसी प्रकार से भी क्यों न हो, ईश्वर के प्रति भावोदय और भाव आलोचना ही नितांत आवश्यकता है। यदि उन निम्न अधिकारियों का तिरस्कार किया जाए अथवा उनकी दिल्लगी उड़ाई जाए तो जीवों की क्रमोन्नति का द्वार एकदम बंद करना होगा। मतवादों के चक्कर में पड़कर जो लोग सांप्रदायिक हो पड़ते हैं, उनमें उदारता का अभाव होता है। इसलिए
वे अपने से भिन्न उपासकों का तिरस्कार करते हैं। उनका ऐसा करना नितांत भूल है। मौलवी, फिर क्या ऐसा कहना होगा कि सारी वस्तुएं ईश्वर हैं और उन सब की पूजा ईश्वर की पूजा है? पाप वस्तुओं की पूजा करना भी क्या ईश्वर की पूजा है? क्या ईश्वर इस प्रकार की पूजाओं से संतुष्ट होता है? गोराचांद, हम लोग सभी वस्तुओं को ईश्वर नहीं कहते। इन सारी वस्तुओं से ईश्वर एक पृथक वस्तु है। सारी वस्तुएं ईश्वर द्वारा सृष्ट और उसके अधीन हैं। इन सभी वस्तुओं से ईश्वर का संबंध है। इसी संबंध के कारण सारी वस्तुओं में ही ईश्वर जिज्ञासा हो सकती है। समस्त वस्तुओं में ईश्वर जिज्ञासा होते होते जिज्ञासा आस्वादन अवधि इस सूत्र के अनुसार चिन्मय वस्तु का आस्वादन होता है। आप लोग परम पंडित हैं, थोड़ा उदार दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार करेंगे। हम लोग अकिंचन वैष्णव हैं, अधिक तर्क वितर्क में प्रवेश करना नहीं चाहते। आज्ञा हो तो हम लोग श्री चैतन्य मंगल गीत सुनने जाएं। मौलवी साहब ने इन सब बातों को सुनकर क्या निश्चय किया समझ में नहीं आता। वे कुछ देर तक मौन रहकर बोले, आप लोगों के विचारों से मैं बड़ा खुश हूं। किसी दिन और आकर फिर कुछ जिज्ञासा करूंगा। आज बड़ी देर हो गई है, जाना चाहता हूं। ऐसा कहकर मौलवी साहब दल बल के साथ घोड़ों पर चढ़कर सात साई का परगना की ओर चल पड़े। बाबा जी लोगों के दल ने भी आनंद से हरी ध्वनि देकर श्री चैतन्य मंगल गान में प्रवेश किया। 11वां अध्याय समाप्त।